अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग लूप्स को देखेंगे। तो जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है वो सी प्लस प्लस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन सी प्लस प्लस के अंदर नहीं, बाकी भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं उन सब के अंदर लूप्स का यूज़ होता है। तो जो लूप्स हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं कि वो हमारे जो प्रोग्राम है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यानी कि जो कोड हमने इतना लेंथी लिखना होता है, जो कोड हमने 10 टाइम 20 टाइम लिखना होता है, अगर उसको हम लूप्स के अंदर एग्ज़ीक्यूट करवाएँ तो वो जस्ट 1 टाइम हमें लिखना पड़ता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। A loop is used for executing a block of statement repeatedly until a particular condition is satisfied. तो जो लूप का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। तो इन सी प्लस प्लस वी हैव थ्री टाइप ऑफ बेसिक लूप्स: वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो जो व्हाइल लूप है उसका जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर कंडीशन चेक होती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड है जो वो एग्जीक्यूट होता है। एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये यहाँ से वापस रिटर्न जाता है और अगेन कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन वो बॉडी के अंदर आता है और वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से वापस दोबारा कंडीशन पे चला जाता है। ये उस वक़्त तक उस कंडीशन पे मूव होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फ़ॉल्स नहीं होती। जब ये कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो ये इसकी जो बॉडी है इसको स्किप करेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। अब बाकी जो प्रोग्राम के अंदर बाकी काम है जो लूप के बाहर हो रहा है वो इसको परफ़ॉर्म करेगा। तो लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ वो उस वक़्त तक रहेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। तो चलिए हम लोग इसको कोड ब्लॉक के अंदर परफ़ॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा व्हाइल लूप वर्क करता है। तो व्हाइल लूप का एग्ज़ीक्यूट करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है। इंटीजर टाइप मैं यहाँ पे आई ले रहा हूँ और उसको मैं इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ 1। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हमारा जो लूप है वो हमारे कोड को मिनिमाइज़ करता है। अब कैसे मिनिमाइज़ करता है? लेट्स सपोज़ यहाँ पे हमें अगर कोई कह दे कि आप जो है स्क्रीन पे एक मैसेज शो करवाओ, हेलो हाउ आर यू, और वो जो है 100 टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपको अगर लूप का यूज़ ना करें तो आप यहाँ पे सी आउट 100 टाइम लिखें और फिर वो मैसेज जाके स्क्रीन पे शो हो जाए। अब ये चीज़ हमारा कोड बहुत ज़्यादा लेंथी कर देती है। जबकि यहाँ पे अगर हम सिंपल लूप्स का यूज़ करें, तो वो काम सिर्फ़ एक सिंगल लाइन के अंदर हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग व्हाइल का लूप का यूज़ करें, तो व्हाइल लूप के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है, वो व्हाइल लूप होता है। और जैसा कि हमने इन डिटेल पढ़ा कि जो कंडीशन है, वो ब्रैकेट्स के अंदर आती है और यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं आई को, जिसकी वैल्यू को हम लोगों ने 1 इनिशियलाइज़ करवाया है। तो अब जितने टाइम आप लूप चलाना चाहते हैं, यहाँ पे वो कंडीशन आपने पास करनी है। अगर आप लूप को 10 टाइम चलाना चाहते हैं, उस जो लाइन्स है आप उसको जस्ट 10 टाइम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 10 पास करेंगे। अब इसकी बॉडी के अंदर जो भी आप मैसेज स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे रिटर्न कर दें। जैसे मैंने कहा हेलो, हाउ आर यू, और यहाँ पे लाइन चेंज। अब इतना काम करने से जो है ये लाइन हमारी प्रिंट होनी है। लेकिन यहाँ पे अब हमने, क्योंकि आई की जो वैल्यू है अभी 1 है, तो आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हमने करना है। अब ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि सबसे पहले हमने जब वेरिएबल एक डिक्लेयर किया आई, उसके अंदर हमने वैल्यू पास की 1। यहाँ पे ये कंडीशन है लूप की, तो ये व्हाइल अब ये चेक करेगा यहाँ पे आया कि आई की वैल्यू जो है लेस है 10 से। अगर है तो वो क्या करेगा कि इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि सी आउट हेलो हाउ आर यू को प्रिंट करवाएगा। यहाँ से ये लाइन चेंज करने के बाद यहाँ आएगा और आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। अब जब आई की वैल्यू वो इस बॉडी के अंदर आया था 1 थी, अब जब आई प्लस प्लस हो गया तो ये यहाँ से वापस जाएगा और आई की वैल्यू चेक करेगा। अब आई की वैल्यू 2 है। क्या 2 लेस है 10 से? जी बिल्कुल है। तो अगेन वो आके इस लाइन को प्रिंट करवा देगा और यहाँ पे अगेन प्रिंट करवाने के बाद आई की वैल्यू जो है 1 का और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से अगेन वापस जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, अब आई की वैल्यू क्या है? 3 है।
तो अगेन वो आएगा और इसको प्रिंट करवा देगा। अब ये सी आउट स्टेटमेंट को उस वक़्त तक एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। यानी कि वो इस ब्लॉक के अंदर उस वक़्त तक आता रहेगा जब तक उसकी ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू प्लस-प्लस हो के यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पे ये आके चेक करेगा कि 10 लेस देन है, 10 से नहीं लेस तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन रखी है कि लेस देन आर इक्वल टू। क्या अब i जो है i की वैल्यू 10 है, वो 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। अगर ये इक्वल है तो एक बार फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और सी आउट में आके हेलो हाउ आर यू को प्रिंट करवाएगा। और उसके बाद जब i की वैल्यू i प्लस प्लस होके यहाँ से 10 के बाद 11 होगी, तो यहाँ पे अब आके चेक करेगा कि क्या 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है। 11 लेस देन तो नहीं है, 11 ग्रेटर देन है 10 से। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये क्या करेगा कि इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे जो है इसका जो i की वैल्यू है उसको भी शो करवा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि i की आइटरेशन कितनी बार हुई है, यानी कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब हम इसको जो है एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं। ये देखें, हेलो हाउ आर यू हमें 10 टाइम प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग इस इक्वल का साइन हटा दें तो ये लूप 9 टाइम चलेगा, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम आया उसके पास वैल्यू 1 थी। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आई प्लस प्लस होते होते इसकी वैल्यू जब 10 होगी, 10 लेस देन है 10 से नहीं है, तो ये 9 पे ही जाके टर्मिनेट हो जाएगा। 10 टाइम इस लूप के अंदर नहीं आएगा। हम ये इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, देखें। ये देखें, ये लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। अगर हमने इसको 10 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, या तो फिर यही है कि आई लेस देन आर इक्वल टू 10 करें, या तो फिर हम आई को 0 से स्टार्ट करें, यानी कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 रखें। तो अब ये जो है 10 टाइम प्रिंट होगा। ये देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 प्लस 1 ये 0 वाला, तो ये पूरा 10 टाइम बनता है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि अगर हम लोग जो है आई प्लस प्लस ना करें तो क्या होगा। तो ये होगा कि ये लूप इन्फिनाइट टाइम चलेगा, यानी कि ये जब इस बॉडी के अंदर आ जाएगा तो अगेन एंड अगेन इसको ही रन करता रहेगा, बाकी प्रोग्राम का कोई काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे जो है इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर सी आउट में एक मैसेज देता हूँ कि लूप एंडिंग, तो ये लूप कभी भी एंड नहीं होगा अगर हम इसकी आई प्लस प्लस को हटा देते हैं, क्योंकि जब वो आई इक्वल टू 0 है, जब इसने यहाँ पे कंडीशन टेस्ट की और इस बॉडी के अंदर वो आ गया, क्योंकि 0 लेस देन 10 है, वो इस बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, जब अगेन वो वापस जाएगा यहाँ पे चेक करेगा तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वो जितनी भी बार इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे बाहर जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी और ये जो लाइन है ये अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होती रहेगी। इवन प्रोग्राम टर्मिनेट होगा ही नहीं और वो कभी भी इस लाइन को प्रिंट ही नहीं करेगा कि लूप जो है एंड हुआ है। तो इसको भी आप ट्राई करके देख लें। तो ये देखें, वो इसको एग्जीक्यूट ही करता जा रहा है और वो 0 0 0 आपके सामने जो आई की वैल्यू है वो 0 ही रही है। और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप इसको खुद टर्मिनेट नहीं करते। ये देखें, वो इनफिनाइट टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे लूप को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस यानी कि आई की वैल्यू में जो है एक का इंक्रीमेंट करते हैं। अब ये जस्ट 10 टाइम रन होने के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा लूप एंडिंग वाली। ये देखें, वो 10 टाइम प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाया लूप एंडिंग। यहाँ पे देखें,
अगर हमें यहाँ पे जो है यूज़र कह देता है कि नहीं मुझे जो है यही हेलो हाउ आर यू 10 टाइम स्क्रीन पे नहीं चाहिए बल्कि 100 टाइम चाहिए, तो अगर हम लोग लूप का ना यूज़ करें तो सी आउट सी आउट सी आउट हमें 100 टाइम लिखना पड़े। अब हम लूप का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें कोई इशू नहीं, हम जस्ट यहाँ पे इसकी कंडीशन को चेंज करेंगे और ये 100 टाइम इसको डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पे आप चेक कर लें इसको। तो ये देखें उसने 99 प्लस वो हमने 0 से स्टार्ट किया, 100 टाइम ही है ये, 100 टाइम ही लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद लूप एंडिंग का मैसेज दे रहा है। तो अब जितना भी ये जो लूप का वर्क है वो इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। आप जिस तरह की उसको कंडीशन देंगे वो उस तरह का आपको काम करके देगा। यानी कि हमें अगेन एंड अगेन कोड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आके जस्ट कंडीशन में छोटा-सा चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।